जब तक ये खान है, क्योंकि तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान प्रज्ञान। सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता ही दुख का कारण है। संत गुरजन कहते हैं कि बाप दुखी है बेटन से, संसार दुखी है नेतन से, गुरु दुखी है चेलन से, और सास दुखी है बहू से। सब अपने दुख का कारण किसको मानते हैं? दूसरे को। संत गुरजन ये भी बताते हैं कि सास और बहू किसे कहते हैं? सास उसे कहते हैं जो अपने बहू को सास ना लेने दे, उसे कहते हैं सास। और बहू किसे कहते हैं? जिसकी बहुत सी इच्छा है, एक इच्छा खत्म ना हो और दूसरी इच्छा शुरू हो जाए, दूसरी इच्छा खत्म ना हो तीसरी इच्छा शुरू। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में विद्याओं को तो पढ़ रहे हैं, विद्याओं को पढ़ने से हमें भौतिक ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब संत गुरुजनों की सानिध्य में जाते हैं, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान से विवेक जागृत होता है और हमें शांति मिलती है। तो विद्या को पढ़ते हैं, लेकिन 14 विद्या पढ़ी समझावा, और अपने मरण की खबरी न, अपने जन्म मरण की खबरी नहीं जानता। ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, इसमें 5वां आकाश तत्व है, पंचीकरण में जोड़ दिया जाता है। जब शरीर छूटेगा तो कार्य भाग है, पृथ्वी का कार्य पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, और वायु का वायु। और जैसी इच्छा वासना रहेगी उसी के अनुसार जन्म होगा। संत गुरुजन एक दृष्टांत देते हैं कि एक बच्चा था और उसने साल भर पढ़ाई नहीं की थी। अब परीक्षा का समय आ गया। अब किसको मानते सब? विद्या की देवी सरस्वती। अगर हम कुछ पढ़े लिखे नहीं और विद्या की देवी सरस्वती का नाम ले तो हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते। अगर हमें परीक्षा में पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर धन हमारे पास तभी होगा जब मेहनत पुरुषार्थ करेंगे। लक्ष्मी का नाम लेने से या कुबेर देवता का नाम लेने से हमारे पास धन आने वाला नहीं। तो विद्यार्थी था, साल भर तक कुछ पढ़ाई कुछ नहीं की और परीक्षा में जाकर बैठ गया। अब परीक्षा के हॉल में बैठा है और साल भर पढ़ाई की नहीं और सोच रहा है कि इस पेपर में क्या लिखूं। आगे पलटाता है काफी पीछे और बीच में एक लाइन लिख देता है कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। ऐसा उस कापी के अंदर इस बच्चे ने लिख दिया कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा लिख दिया। अब जब वो कापी मास्टर ने चेक की तब गुरु तो गुरु होते, मास्टर तो मास्टर। उसने देखा इस बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की और इसमें लिख दिया कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता। तो मास्टर ने देखा बात तो ठीक लिखी, तो उस मास्टर ने भी कलम उठाई और उसके नीचे लिख दिया कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो संत गुरुजन कहते हैं कि हम किसी के अधीन, किसके अधीन है? कि कोई हमें सुख दुख देने वाला दूसरा परमपिता करता है। ऐसी मान्यता में हम सब भूले हुए। हम संत गुरुजनों की वाणी सुने, कोई भी पुस्तक पढ़े या कोई भी शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, चाहे पुराण पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाभारत पढ़े पर लेकिन उस पर विवेक विचार करें कि ये सत्य बात ठहरती कि नहीं। आप पढ़ो पर विवेक दृष्टि लगाकर पढ़ो। अगर जो सही बात है उसे मान लो, ग्रहण कर लो, जो असत्य बात है उसको त्याग दो। संत गुरुजन कहते हैं 4 वेद शास्त्र में बात मिली है दोई, और सुख दिने सुख होते, दुख दिने दुख हो। जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वही आपको प्राप्त होगा, अलग से और कुछ प्राप्त नहीं होता है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, उसी का शुभ अशुभ जैसा तुम किए हो। बीज अनुचित कर्म के बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। अनादिकाल से सोते आ रहे, कई मोह की नींद में, कई भ्रम की नींद में, कई कल्पना की नींद में, कई इच्छा की नींद में, वासना चाहना की नींद में सोते आ रहे। लेकिन ये मनुष्य जीवन है, इसमें आप जाग सकते हैं।
चेत सकते हैं, सेवा भक्ति दान परोपकार कर सकते हैं। और पशु पक्षी जो उसमच खानी वो भोग भूमिका है, वहाँ आप सेवा भक्ति दान परोपकार नहीं कर सकते। इस मनुष्य खानी में आप बंधनों को बढ़ा भी सकते हैं और बंधनों को भी घटा सकते हैं। आप अपना कल्याण करने में स्वतंत्र हैं। आप जिस मार्ग में जाना चाहते हैं, त्याग मार्ग में, तो त्याग मार्ग में जा सकते हैं। अगर राग मार्ग में जाना है तो राग मार्ग में जा सकते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न जाना। और भी कहा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।